रब्बुल आलमीन दी जात ते ईमान और अल्लाह रब्बुल आलमीन दी जात ते यकीन ओ इंसान दा खत्म हो वंजे। याद रखो असी ईमान मुफस्सल ईमान मुजमल पढ़ने आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर, आगे पढ़ने वल कदर खैरिही, हर अच्छी तकदीर व शर्रिही और बुरी तकदीर मिनल्लाहि ताला, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन दी तरफों। चंगी तकदीर भी अल्लाह की तरफों, बुरी तकदीर भी अल्लाह की तरफों, चंगे दिन भी अल्लाह की तरफों, बुरे दिन भी अल्लाह की तरफों। जब चंगे बुरे दिन जिहड़ियां ईमान दियां सिफतां सी जिहड़ा आने आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही, ईमान दियां सिफतां ने ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल। जदों बच्चे उस्तादां कोल पढ़ने वास्ते बहने ते 6 कलमे ते ईमान दियां सिफतां नमाज दे उस्ताद याद कराने, पहला सबक ही बच्चियां ने पढ़ाया वैना, उसकी जिहड़ी तरबियत होनी, तरबियत के अंदर पहली चीज ही बच्चे की तरबियत च रखी वैनी, उर्स चोसा पकाया वैना। हाँ माना नहीं पता होने वाला दा गल है, उत्थे असी ये पढ़ रहे होने कि बशर मिन कदर खैरिही व शर्रिही, चंगी तकदीर भी अल्लाह की तरफों में, बुरी तकदीर भी अल्लाह की तरफों। जदों इंसान दा ईमान, इंसान दा यकीन ये पक्का होना, तो फिर हाज़रीन मोहतरम होना कि ये साडी बदकिस्मती है वे कि साडा ईमान और यकीन रब्बुल आलमीन दी जात ते नहीं रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक ज़ौजान नाम है हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा। हाज़रीन मोहतरम उन्हां लोगों दा ईमान किस तरह दा सी, उन्हां लोगों दा यकीन किस तरह दा सी, जरूरत है इस चीज दी है। उन्हां लोगों दा ईमान इस हद तक मजबूत सी कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा दे मुतल्लिक आना, आप रज़ी अल्लाह अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन ने, आप फरमांदियां ने कि मदीना शरीफ दे अंदर मैं समझदी सा कि मेरे शोर नालों चंगा शोर किसी का नहीं है, और मैनू अपनी शोर नाल बड़ी मुहब्बत सी। वजह यह सी कि जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनते सन आके घर मैनू दस देंदे सन, मैं उस ते अमल करदी सी। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया कि ए लोगो, जिहड़ा बंदा भी जदों उसते कोई मुसीबत आवे, कोई परेशानी आवे, वो आखे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ए विरद करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसा अता की करसी, अल्लाह उस नालों चंगी शय उसा अता कर देसी। ये अमल करन दी वजह नाल, एक कसरत नाल पढ़न दी वजह नाल। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहंदियां ने, मैं कहंदी सी पूरे मदीना शरीफ विच मेरे शोर नालों चंगा शोर किसी दा नहीं। अल्लाह दी कुदरत मेरे शोर दी वफात हो गई। कहने जो मेरे शोर दी वफात हुई तो मेरे दिल के अंदर तो यह सी कि मेरे शोर नालों चंगा शोर तो किसी दा है ही कोई नहीं। उधरों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान भी मेरे तक पहुंचे सी, मैं यकीन दे नाल इसा पढ़ना शुरू कर दिता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जेड़ी चीज बंदे को लै ली जाए, बंदा ये अमल कसरत नाल करे ते अल्लाह रब्बुल आलमीन उस ते इवज उस नालों चंगी शय अता कर छोड़ना, उसका नेमल बदल उसा चंगा करके अता कर छोड़ना। आप फरमानिया ने मैं जो पढ़ना शुरू किया, फिर अल्लाह मैनू अता के किया, इधरों इद्दत खत्म हुई, उधरों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफों निकाह दा पैगाम आ गया। अल्लाह ने शोर लिता, लेकिन अगला शोर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत अता की। हज़रत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन। हाज़रीन मोहतरम, ये यकीन पैदा कर साढ़े जेड़े दिन भर दे जेड़े आमाल ने, जिंदगी भर दे जेड़े आमाल ने, यकीन की कमी है। तुसा इकबाल का एक शेर सुनिया हो सी, दश्त तो रहे दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे उड़ा दिए घोड़े हमने। ये शेर अक्सर बेशतर असी पढ़ते भी हाँ, सुनते भी हाँ। हाज़रीन मोहतरम, हज़रत साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु, शेर इलामा इकबाल ने कदों लिखिया सी? साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु दे दौर दे अंदर जदों किसरा नू फतह कीता गया सी ते साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त उस फौज दी कमांड कर रहे सन। जदों दरियाए दजला के किनारे ते पहुंचे ना, उधरों ईरान उस वक्त सुपर पावर सी, लेकिन जदों उन्होंने वेख्या कि मुसलमान हर चीज को खत्म करते हुए आ रहे हैं, कोई चीज भी उन्होंने सामने ठहरदी नहीं, तो उन्होंने क्या किया, दरियाए दजला के उत्ते एक पुल सी, उस पुल नूं उन्होंने साड़ के खत्म कर दिता। साढ़े कोल कुव्वत नहीं कि मुसलमानों का मुकाबला कर सकीए। हाज़रीन मोहतरम, साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु दा हाल की सी?
किसा भेजना जी? कमरान साद बिन नबी वकास रजी अल्लाह अन्हु दा हाल कैसे आप मुसलमाना दे सिपा सालार बने ना उस फौज दे। हाज़रीन मोहतरम आप रजी अल्लाह अन्हु दे कोल दो तीन लड़के आए नौजवान, कहने लगे हजरत तुसी मेहरबानी करो, तुहाडे उत्ते बुढ़ापा भी गालिब है, तुसी सिर्फ इतनी मेहरबानी करो, असा इजाजत दियो असी तुहाडी हिफाजत करने। अब सिपा सालार सन उस फौज दे, देखो उन्हां दा ईमान कितना सी, यकीन कितना सी। आप क्या जेड़ी रात मेरी कबर दे अंदर है ना, ओ दुनिया दे अंदर मैं होवा ओ कदी दुनिया विच आ नहीं सकदी, जेड़ी रात दुनिया दे अंदर है कदी कबर दे अंदर आ नहीं सकदी। क्या तुसी सारे अगे चलो, तुसी मेरी हिफाजत नहीं करो, तुसी सारे अगे चलो, मैं सारे तो पीछे पीछे आवांगा, किसी दी कोई चीज रह गई या कोई बंदा फौज नालों पीछे रह गया तो फिर मैं उसा अपनी फौज दे नाल जाके मिलावांगा। ये मुसलमाना दे सिपा सालार सन, उन्हां दा ये हाल सी। हाज़रीन मोहतरम आखिर फौज दरिया दजला दे किनारे ते पहुंची ते फौज उत्थे जाके खड़ी हो गई। क्यों? जेड़ा पुल सी ओते उस वक्त जेड़े ईरान दे लोग सन उन्होंने खत्म कर दिता सी। हुण पुल तो दरिया तो पार होने वास्ते पुल दी जरूरत सी। सारे नौजवान उत्थे खड़े ने। साद बिन नबी वकास रजी अल्लाह जदों उत्थे पहुंचे ना ते आप रजी अल्लाह उन्होंने उन्हां कोलों पुछया इत्थे क्यों खड़े हो? उन्हां कहा हज़रत इस तो अगे पुल सी, वो खत्म कर दिता गया, पार जाने वास्ते जेड़ा रस्ता सी वो साड़ दिता गया, साढ़े कोल ते होर जान वास्ते राह ही कोई नहीं। आप रजी अल्लाह उन्होंने जेड़ा उस वक्त जवाब दिता, आप क्या मुसलमान घरों निकलना ते दो चीज़ां लैके निकलना, या फतह या शहादत। शिकस्त असी घरों सोच के निकलते ही नहीं है, फतह इत्थे खड़े होके मिलती ही नहीं है, शहादत अल्लाह ने करम नवाजी की लिखी हुई ते मिलेगी, लेकिन इत्थे खड़े होने का ते फायदा कोई नहीं। हजरत फिर क्या करिए? आप क्या पुल ते बन नहीं सकता, लेकिन यकीन सी क्या अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन दरियाए नील के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम नु दरियाए नील विचों रास्ता दे सकना ते अल्लाह रब्बुल आलमीन असी नबी दे उम्मतियां अल्लाह असां भी दरियाए दजला विचों रास्ता दे देवेगा। असी नबी दे उम्मतियां अल्लाह असा भी उस दरिया विचों रास्ता दे देवेगा। हाज़रीन मोहतरम आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने के किया? आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने पढ़ा व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, नाल ही पढ़ा बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। पहले आप पीछे पीछे चल रहे सन, हुण आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने घोड़े उत्ते सवार होए कि मैं सब तो पहले दरिया दे अंदर अपना घोड़ा पाना वा। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने दरिया के अंदर अपना घोड़ा पाया, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करम नवाजी की थी। हाज़रीन मोहतरम फिर होया कि इधर दा पानी इधर, इधर दा पानी इधर, और हाज़रीन मोहतरम वो पूरे दा पूरा लश्कर उस दरिया दजला विचों पार होया। मुअर्रिखीन ने लिखिया घोड़े दे जेड़े सुम है उन्हां भी इस तरह पता चलता सी पिया ये दरिया विचों नहीं, ये ते बिल्कुल इसी तरह किसी रेतले इलाके विचों चल के आए ने। है ईमान और यकीन सी मुसलमाना। आज बदकिस्मती दे नाल साडा ईमान नहीं रहा, यकीन नहीं रहा, और दूर नहीं जाने नजदीक की गल तुसा मैं एक सुनाना। मैं खड़ा इस वास्ते हो गया कि रेहान हबीब साहब की नात होनी, कई मरतबा बंदा सोचे ना कुछ हो रहे तो होना कुछ हो रहे, और थोड़ा जा लेट हो गया इस वास्ते, हालांकि मैं पहले अपनी हाजिरी लवा चुकिया, लेकिन सिर्फ होने वे कि हम थोड़े जे लेट हो गए तो चलो मैं दो गल्लां जिहड़ियां अगियां रहनियां वो हुण पढ़ छोड़ना वा, क्योंकि साढ़े कोल मेहमान उन्हां दी। और असल च ये वे कि ऐसे नात खान और उलमा कोलों टाइम घेड़ना भी बड़ा औखा होंदा, बड़ी मुश्किल नाल टाइम मिलया। भाई होरी जानने मैं एक बारी कैंसिल कर छोड़िया, मैं भाई होना कॉल की, मैं आख्या जी उन्हां नाल पहले राबता होया, दोबारा जो इश्तिहार बनवाना है राबता ही नहीं हो रहा। भाई होरी आने जरा एक दो दिन इंतजार कर गए ने, अल्लाह ने करम नवाजी की थी, टाइम मिल गया, लेकिन कई बार दरम्यान किसी न किसी पासे बंदे का कोई मामला इस तरह का होना, और निकलिया आए ना तकरीबन 20-25 मिनट तक इंशाल्लाह साढ़े कोल पहुंच जा सकता। मैं ये मोबाइल ता पकड़ा हुआ सी और साथियां इशारा बार बार ता पे रहना हुआ। हाज़रीन मोहतरम डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जिन्हां दा मैं शेर पढ़िया, दश्त तो रहे दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। उन्हां दी अपनी जिंदगी दा वाकया आप कहने कि खातून नहीं,
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस उत्ते बड़ी करम नवाजी की हुई सी, बड़ी मालदार ही। ऐ काफिरा, ऐ काफिरा कहने एक देड़े मेरे को आई, और अक्सर बेशतर जदों उस उत्ते कोई भी कोई मुश्किल वक्त आना है ना, ते मेरे को आनी होनी है कि डॉक्टर इलामा इकबाल आप वकील रहें, और जदों भी उस कोई परेशानी आनी है ना, तो वो अपना वकील डॉक्टर इलामा इकबाल करनी होनी है। आखिर एक दिन मेरे को औरत आई, उसने निकाब किया होया। मैं उसको पूछा, मैं क्या आज तो निकाब किया होया खैर है? वो कहने लगी, मेरे दिल के अंदर ख्याल आया सी यकीनन तुसी मेरे को गल जरूर पूछोगे, जदों मैं जावांगी तो पहली गल तुसी यही पूछोगे, आप क्या जहरी गल है तू निकाब किया होया और है तू काफिरा? उस क्या मैं काफिरा ऐसा, लेकिन हुण मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई, हुण मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। आप पूछा की वजह है, क्यों तू कलमा पढ़िया, केड़ी गल है जेड़ी तू इतनी पसंद आ गई इस्लाम दी? उस आख्या मेरे को एक बाबा कम करना, उस बाबे दा एक अमल मैं वेख्या ते मेरे को रहन नहीं होया, मैं ते कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। बाबा आम बाबा कम करने वाला बाबा आख नहीं होया इस तरह। बाबा मेरे को कम करना या उसका नौजवान पुत्र या उसकी वफात हो गई। मैनू पता चलिया, मैं उस बाबे छुट्टी दी, बाबा सफर करके अपने घर पहुंचया। 2-3 दिनों तो बाद मैं चूंकि काफिरा सा असा जनाजा ते पढ़ना कोना, 2-3 दिनों तो बाद मैं अपने शोहर दे नाल बाबे दे घर गई, ताज़ियत उदे नाल कीती। ताज़ियत करन तो बाद मैं क्या बाबा तू बेशक महीना 2 महीने छुट्टी कर ले, तेरा नौजवान पुत्र है फौत हो गया, इस वास्ते साड़ी तरफों तेरे उत्ते कोई पाबंदी नहीं, तेनू तनख्वाह भी देवांगे, हर चीज का ख्याल भी रखांगे। हाज़रीन मोहतरम उस बाबे जेड़ा जवाब दिता, उस क्या सानू वेलियां खान की आदत नहीं है, जो बस 2-4 दिहाड़े मैं घर गुजारांगा, उस तो बाद आवांगा, आके कम करांगा और कम करन दी मैं तेरे कोलों उजरत लवांगा, कम करन दी मैं तेरे कोलों उजरत लवांगा। कहंदे औरत कहंदी कुछ दिन गुजरे, बाबा मेरे को फिर आया, मैनू कहने लगा बेगम साहबा मैं छुट्टी चाहिए है। मैं क्या बाबा खैर है? उस क्या मेरी जेड़ी बेटे की बीवी है बहू मेरी, वो भी दुनिया तो पर्दा कर गई। मैं बड़ी परेशान हुई कि एक चलो पुत्र गया या बहू का आसरा है, वो भी दुनिया तो पर्दा कर गई। बाबा फिर घर गया, कहती मैं फिर 3-4 दिनों तो बाद वो घर गई, कुछ पैसे उसने दिते। मैं क्या बाबा हुण कुछ दिहाड़े आराम कर ले। उस क्या बेगम साहबा बस ये 2-3 दिन और गुजारांगा, उस तो बाद मैं अपने कम ते आ जावांगा। कहते मैं उस बंदे की इस्तिकामत वेखी और नाल उस बाबे मैं एक गल की, उस क्या बेगम साहबा अगर तू इजाजत दे तो मेरा एक पुत्र है पोतरा मेरा, हुण इसका आसरा कोई नहीं रहा, 4-5 साल का हो गया वे, मैं तेरे कोल रहना, तू सिर्फ इतनी इजाजत दे दे मैं इसनू नाल ले आवां ते मैं इसनू उत्थे परवरिश भी करांगा, इनू पढ़ावांगा भी। तो औरत कहने लगी बाबा चंगी गल है, ये पुत्र तेरे कोल रहेगा, तेरा दिल बहलदा रहेगा, तू इनू पढ़ाई, अच्छे स्कूल मैं इनू पढ़ावांगी। बच्चा बाबा उस बच्चे नू लैके कुछ दिनों तो बाद मेरे को आ गया। जिंदगी के दिन गुजरना शुरू होए। कहते एक दिन वो उत्तरी तीसरी मंजिल ते रहिंदा सी, एक दिन मैनू इतला मिली कमरे दे अंदर कि बाबे दा ओ पुत्र छत तू गिरिया वे ते जल्दी जल्दी गड्डी पाया, एंबुलेंस के अंदर पाया, लेकिन एंबुलेंस अजे अस्पताल दे गेट ते पहुंची नहीं सी। हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम पहले पहुंच गए। ओ पोतरा कि जेड़ा उस बाबे दी उम्मीदां दा आखिरी मरकज सी, वो भी दुनिया तो पर्दा कर गया। कहने लगी मेरे को रहन नहीं होया, पहले तो मैं 3-4 दिनों तो बाद गई सी, हुण मैं उस बाबे नाल गई और बाबा अपने पोतरे नू कब्रिस्तान दे अंदर दफन करके आया ते मेरी आंखां चों अथरू रुक नहीं रहे सी, बाबे दी अखां दे अंदर भी अथरू सी। मैं क्या बाबा तेरा ते हुण पिछे कोई आसरा नहीं रहा जेड़ा तेरी मदद करे। पुत्र सी वो भी दुनिया तो पर्दा कर गया, बहू सी वो भी दुनिया तो पर्दा कर गई, आज पोतरा सी वो भी दुनिया तो पर्दा कर गया, तेरा ते कोई आसरा नहीं रहा। कहने लगी है डॉक्टर इलामा इकबाल जदों मैं उस बाबे नाल गल की, अज तेरा ते दुनिया ते कोई आसरा नहीं रहा। बाबे दी अखां दे अंदर अथरू सी, लेकिन बाबे ने अपने अथरू साफ किए और अथरू साफ करके मेरे वाल वेख्या और मैं वेख के कहने लगा बेगम साहबा की गल पई कहंदी है, मेरा आसरा मेरा रब भी है, मेरा रसूल भी है।
मेरा आसरा मेरा रब भी है, मेरा आसरा मेरा रसूल भी है। बेआसरा ओ होवे जिसका रब ना होवे, जिसका रसूल ना होवे, जिसका दीन ना होवे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह दीनदार हां। ए बेगम साहिबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करम नवाजी की थी। दुनिया दे अंदर जेड़े अल्लाह ने साथ दिते ने एक गुजर जाणगे। ए बेगम साहिबा, अगर मैं कलमे दी हालत ईमान बचा के अपने रब कोल पहुंच गया ते फिर होवेगा कि कबर दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन करम नवाजी कर। मेरा पुत्र ईमान दी हालत च गया होया, मेरी बहू ईमान दी हालत च गई हुई, बच्चा ते पोतरा ते वैसे ही छोटी उम्र दे अंदर सी। ते या फिर अल्लाह साडे उत्ते करम नवाजी ये करेगा, अल्लाह जन्नत च सानू सारे नू इकट्ठा कर देवेगा। अल्लाह जन्नत च सारे नू इकट्ठा कर देवेगा। कहंदी है मैं उस बाबे दा यकीन वेखिया ते मैं उस आख्या बाबा ए ते दस है यकीन कित्थों मिलदा हुंदा, हे यकीन कित्थों मिलदा हुंदा, इतना यकीन। ते बाबे आख्या ए यकीन और कित्थों नहीं मिलदा, ए यकीन इस्लाम दे दामन विचों मिलदा हुंदा। ए यकीन इस्लाम दे दामन विचों मिलना होना, क्योंकि रब आखना इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह जेड़ा वो सबर करने वाले नाल है। ते मैं बाबे दा दामन पकड़िया, बाबे दा दामन पकड़ के आख्या बाबा मेहरबानी कर, किसी आलिम को लेके जान की जरूरत नहीं, मैनू इत्थे ही कलमा पढ़ा के मैनू मुसलमान कर दे। यारो ये अला ईमान रखो, ये अला यकीन रखो। पाकिस्तान हिंदुस्तान एक है। हाज़रीन मोहतरम, एक जगह वे है, जगह हिंदुआं दी, आबादी उत्थे मुसलमानां दी। उस आबादी दे अंदर मुसलमान चाहते ने असी इत्थे मसीत बनाईए, हिंदू चाहते ने असी इत्थे मसीत ना बनन दईए, असी इत्थे अपनी इबादतगाह बनाईए। हाज़रीन मोहतरम, झगड़ा पैदा हो गया, जगह हिंदुआं दी, आबादी मुसलमानां दी। केस अदालत चला गया। जज कहने लगा तुसी कोई अपनी तरफों कोई भी एक बंदा सालिस मुकर्रर कर लो, जेड़ा वो फैसला करेगा मैं उसके मुताबिक फैसला मन के फैसला दे देवांगा। हिंदुआं क्या किया, एक बहुत बड़ा नाम सी, कांदला दी जमीन है, मुफ्ती इलाही बख्श कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह। हिंदुआं ने आख्या असा जेड़ा ए फैसला करन असा इन्हां दा फैसला मंजूर है। ऐसा मुसलमाना दी तारीख रही। हिंदू भी साढ़े उत्ते इतना एतबार करे ने है, आज ते बदकिस्मती नाल मुसलमान ते एतबार नहीं करे ना, साडा किरदार एजा हो गया। हिंदू वो कहने लगे असा इस ये बाबा जी ये मौलवी साहब जेड़ा फैसला करन असा ये फैसला मंजूर है। हाज़रीन मोहतरम, जज ने आख्या जी ठीक है, अगर तुहानू इन्हां दा फैसला मंजूर है मुसलमानों, तुसी मुसलमाना आख्या असां ते अगर ये फैसला करें तो बिल्कुल मंजूर है। क्यों? अगर हिंदू पे मंजूर करने तो असी कौन होने हैं जेड़ा फैसला करन असां मंजूर है। हाज़रीन मोहतरम, वो हिंदू होके जानने है कि इन्हां दे दिल दे अंदर अल्लाह दी मोहब्बत भी है वे ते रब दा खौफ भी है वे। फैसला जेड़ा करेगा ना ये रब रसूल दे हुक्मां नू सामने रख के करेगा। और सालिस बंदे दा काम होना, काफी सारे साथी बैठे हो जेड़े परे हो मुकैने होने, सालिस बंदे दा यही काम होना, गल जेड़ी हकी करे। और जो बंदा हकी गल करे तो मुखालिफ बहुत ज्यादा हो वैने। हाज़रीन मोहतरम, वक्त आ गया, अदालत भरी हुई, मुसलमान भी मौजूद ने, हिंदू भी मौजूद ने। जज आया, जज कहने लगा मुफ्ती साहब फैसला दियो। मुफ्ती साहब जेड़ा फैसला दिता, मुफ्ती साहब आख्या जगह हिंदुआं दी है, आबादी मुसलमाना दी है, जिस बंदे दी जगह होवे उसा ए हक हासिल है, चाहे ते ओ उथे मस्जिद बनाण देवे, चाहे उथे मंदिर बनाण देवे, चाहे उथे मस्जिद बनाण देवे, चाहे उथे मंदिर बनाण देवे। हाज़रीन मोहतरम, मुसलमान फैसला हार गए, हिंदू फैसला जीत गए, नारे लगना शुरू हो गए। जज ने कलम चाया ते कलम चा के लिखिया, उसने आख्या अज दी तारीख के अंदर, जेड़ा उसने फिक्रा लिखिया उसने लिखिया अज दी तारीख के अंदर गो के मुसलमान ये फैसला हार गए ने, लेकिन अज इस्लाम जीत गया वे। मुसलमान ये फैसला हार गए ने, इस्लाम आज जीत गया वे। हाज़रीन मोहतरम, मुफ्ती साहब भी फैसला सुना चुके, जज भी फैसला दे चुकिया, नारे भी बज गए। जिन्हां दो बिरावां दी जगह सी दोवें हिंदू, वो दोवें खड़े होए, उन्हें आख्या जज साहब फैसला तुसां कीता ठीक है,
और तुसा फैसला सुना दिता, मुफ्ती साहब भी फैसला दे दिता, नारे भी बज गए। हुण साडी गल सुनो। हाज़रीन मोहतरम, जज कहन लगा सुनाओ की सुनाना चाहते हो। उन्हें आख्या पहली गल तो यह वे असी इस भरी मजलिस के अंदर कलमा पढ़ के मुसलमान होंदे हैं। असी इस भरी मजलिस के अंदर अगर इस्लाम दे वफादार, इस्लाम इतना सच्चा मजहब कि असी इस भरी मजलिस के अंदर कलमा पढ़ के मुसलमान होने। यारो जेड़े दिल के अंदर रब रसूल की मुहब्बत होवे और दिल के अंदर आखरत का जड़ा वो जज्बा होवे, रब्बुल आलमीन के सामने जवाबदेही का एहसास होवे, वो फैसले जिस वक्त करने होने और बिरादरियां ते खानदान सामने रख के फैसले नहीं करते। वो फैसले करते रब दे रसूल दे हुक्मां सामने रख के कर दे। जदों रब ते रब दे रसूल दे हुक्मां नूं सामने रख के फैसले करन ते फिर होना की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हां दे फैसलियां दी बरकत नाल हजारों लोगों दी जिंदगियां तब्दील करके रख देंदा वे। हाज़रीन मोहतरम, उन्होंने आख्या असी पहली गल करने कि असी इस भरी मजलिस के अंदर कलमा पढ़ते हैं और कलमा पढ़ के मुसलमान होते हैं। और दूसरी गल ये करते हैं इत्थे मंदिर नहीं बनेगा, इत्थे मस्जिद ही बनेगी। इत्थे मंदिर नहीं बनेगा, इत्थे मस्जिद ही बनेगी। हाज़रीन मोहतरम, असी अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हैं, आला हज़रत मनण वाले हैं। इमाम अहमद अदा खां फाज़ले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह दे नां दी निस्बत रखण वाले हैं। इसी वजह दे नाल सानू बरेलवी आख्या वैना। आओ तुसा मैं अपने इमाम दी भी एक गल सुनावां। इमाम अहले सुन्नत इमाम शाह अहमद अदा खां फाज़ले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहले सुन्नत इमाम शाह अहमद अदा खां फाज़ले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। हाज़रीन मोहतरम, कितना वड्डा नाम, अल्लाह ने कितनी करम नवाजी की हुई सी। अगर उन्होंने जिंदगी पढ़ के वेखिए तो इलम दे मैदान दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना करम किया होया सी कि अल्लाह ने बेपनाह इलम अता किया होया सी। 1000 किताब के मुसन्निफ ने इमाम अहमद अदा खां फाज़ले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, कोई छोटी जी शख्सियत नहीं इमाम साहब दी। हाज़रीन मोहतरम, अगर असीं उन्हां दी लिखी हुई किताबां हर रोज 2 सफ़े पढ़िए या 3 सफ़े पढ़िए ना, ओ जिंदगी साड़ी मुक जाएगी। उन्हां दी लिखी हुई किताबां नहीं मुकणगियां। और रब रसूल की बारगाह के अंदर मकबूलियत का आलम कैसी कि उन्हां दा लिखा हुआ कलाम है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हदायत पे लाखों सलाम। आज हर मजलिस उन्हां दा लिखा हुआ कलाम पढ़िया जाना है। जदों भी महफिल खत्म होनी, महफिल तो बाद जदों असीं दुरूद सलाम वास्ते खड़े होने ते ही कलाम पढ़ने। जुम्मे वाले दिन उन्हां दा ही कलाम जिहड़ा लिखिया होया ओ जुम्मे दी नमाज तो बाद पढ़िया जाना। अल्लाह और अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर आप दी मकबूलियत दा आलम सी। अल्लाह ने इलम अता कीता सी, बेपनाह इलम। और हाज़रीन मोहतरम, आप उन्हां दा अपना इलम, उसकी एक छोटी जी मिसाल तुहाडे सामने अर्ज करना कि जेड़े लोग रियाजी जानने हो ना, रियाजी के अंदर एक बड़ा वड्डा नाम आना सर ज़ियाउद्दीन दा। सर ज़ियाउद्दीन ये रियाजी जेड़े बनाने वाले कुलिये बनाने वाले उन्हां दे अंदर इसका एक बहुत बड़ा नाम आना वे। जेड़े लोग रियाजी पढ़ने वाले वो शायद जानने हो सन। उन्हां दे मुतालिक आना कि किसी मसले वो बंदा फंस गया। जितने हिंदुस्तान के अंदर रियाजी दान सन सारियां कोल गया, लेकिन मसला हल नहीं होया। आखिर उसने जेड़े बाहर ममालिक सन उन्हां नाल भी राबता किया ते पता ये चलिया कि आस्ट्रेलिया के अंदर एक रियाजी दान है, उहदे कोल जाएगा तो तेरा मसला हल कर देगा। उन्हें अपना टिकट कटाया तो दिन अजे रहंदे सन। उसी यूनिवर्सिटी के अंदर जिस यूनिवर्सिटी जो पढ़ांदा सी सैयद अशरफ बिहारवी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी पढ़ाते सन और ये आला हजरत के मुरीद सन। और हर मुरीद नूं अपने पीर नाल मुहब्बत होनी, अपने पीर नाल प्यार होना। उसने एक दिन वेख्या वो सर ज़ियाउद्दीन बड़े परेशान हैं। आप पूछा खैर ते है वे क्यों परेशान है? कि यार एक मसले फंस गया। आप क्या इस तरह कर मेरे पीर साहब को चला जा, पीर साहब तेरा मसला हल कर देंगे, पीर साहब तेरा मसला हल कर देंगे। हाज़रीन मोहतरम, वो बंदा हैरान होया, वो कहने लगा यार जेड़ा मसला पूरे हिंदुस्तान में किसी को हल नहीं होया, पीर के तो हल करके दे सकते। हाज़रीन मोहतरम, आखिर कुछ दिन गुजरे लेकिन उसने गल नहीं आखी ना, कहने लगा ठीक है चला जा सा। कुछ दिन गुजरे तो कुछ दिनों तो बाद आप रहमतुल्लाह अलैह
सैयद अशरफ बिहारवी रहमतुल्लाह अलैह वो फिर ज़ियाउद्दीन साहब को मिले कहने लगे मैं तुहानू आख्या सी मेरे पीर साहब को चले जाओ, गए नहीं। कहने लगे यार तुसी बार बार आखने हो अज शामी असर दी नमाज के टाइम उन्होंने को चले जा। हाज़रीन मोहतरम असर दी नमाज के टाइम ते असर दी नमाज के टाइम ते ज़ियाउद्दीन साहब और अशरफ बिहारवी साहब दोवें गए, जमात हो चुकी ते आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम शाह अहमद रज़ा खान फाज़ले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप दा ये मामूल सी कि आप असर दी नमाज तो बाद चाह पीने है ते चाह नाल 2 बिस्कुट लेंदे होंदे है। आप दा मामूल सी। आप बाहर बैठे हुए ते सर ज़ियाउद्दीन साहब भी और अशरफ बिहारवी साहब भी आके मिले। कहने लगे ओ अशरफ बिहारवी साहब तारुफ कराया। आप क्या ठीक है तुसी नमाज पढ़ो तो नमाज तो बाद मुलाकात होनी। नमाज पढ़ के वापस आए, आला हजरत ने उन्होंने भी 2 कप चाय दे मंगवाए। पूछा खैरियत है क्या जी, ए मसला सी, इस मसले से हाजिर होए हैं। उसने वो सफ़ा कढ़िया, सफ़ा कढ़ के आप दे सामने रखिया, यही मसला जी इस मैं फसिया होया। हाज़रीन मोहतरम इमाम अहले सुन्नत इमाम शाह अहमद रज़ा खान फाज़ले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस सफ़ियां वेखिया ना ते सफ़ियां वेखण तो बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने थल्ले उसका हल कढ़ के सर ज़ियाउद्दीन दे सामने रखिया। हाज़रीन मोहतरम सर ज़ियाउद्दीन हिंज अचानक जदों सफ़े ते नजर पाई वो बिस्कुट उसका चाह दे अंदर रह गया। आला हज़रत दा मुंह वेखना रह गया। आला हज़रत दा मुंह वेखना रह गया। वो कहने लगा अल्लाह तुसा इतना इल्म अता कीता ते आजिज़ कितने सन। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ओ असा मौलवियां रियाजी नाल की लगे, जेड़ी गल वो कीती उस दिल च रखी। आप क्या असा मौलवियां रियाजी नाल की लगे, बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीन सीखण और सिखाण वास्ते थोड़ी जी रियाजी असी भी जानने हैं। नबी दा दीन जानन वास्ते सिखाण वास्ते थोड़ी जी रियाजी असी भी जानने हैं। हाज़रीन मोहतरम आप दे इल्म दा हाल सी। एक और भी तुसां गल सुना देवां, एक और गल भी सुनो। हाज़रीन मोहतरम आप एक मरतबा गए ना मस्जिद, किसी बंदे ने पूछा हज़रत दसो कि जिहड़ी जुम्मे दी अज़ान है ये इमाम दे सामने देनी चाहिए या किसी और जगह ते देनी चाहिए, शरी मसला। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा बेहतर तरीका ए वे कि जुम्मे दी अजान मस्जिद दे सहने च दी जाए। किथे दी जाए? गल गौर नाल सुने, जुम्मे दी अजान किथे दी जाए? पंजाब विच हुण भी कई मसाजिद ने जिन्हां दे अंदर जुम्मे दी दूसरी अजान मस्जिद दे सहने च दी जानी है। हाज़रीन मोहतरम हुण कई लोग होने जिन्हां अपने इलम ते बड़ा नाज होना, उत्थे भी एक मौलवी साहब है उन्हां अपने इलम ते बड़ा नाज है। कहने लगे यार सारी जिंदगी असी मसला दसते रहे हैं। आप किया यार गल है कि तुसी मसला दसते रहे हो लेकिन मसला जड़ा वे शरी वो मैं दस देता मसला इंजी है पहुंच वाले है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आला हजरत के खिलाफ जाके रिट दायर कर दी। जिस जज फैसला सुनाना है उसका जड़ा नाइब कासिद है ना वो आला हजरत का मुरीद है। जिस जज फैसला सुनाना है उन्होंने नाइब कासिद आले हाफिज कारी नहीं, नाइब कासिद यार जिन्होंने मुरीदा का ही हाल होवे उन्होंने इमाम पीर का की हाल हो सी। हाज़रीन मोहतरम उन्होंने जेड़ा वो नाइब कासिद है वो आला हज़रत दा मुरीद है। जदों उसा पता चलिया कि मेरे पीर साहब के खिलाफ रिट दायर हो गई, शाम नू आया ते आके कहने लगा हज़रत मेहरबानी करे तुसी जेड़ा तुहानू तारीख दी गई ना तुसी तारीख ते ना आवे, इस मामले ते मैं अकल्ला भी निपटा गई सा। इस मामले में अकल्ला भी निपटा गई सा। पढ़िया होया कोई नहीं, अनपढ़ बंदा, दीन दा इलम कोई नहीं। हाज़रीन मोहतरम जदों दिन आया तारीख दा ते जज आख्या बाहर जाओ, जिथे बाहर लोग बैठे होने ते ओ जड़ा नायब कासिद होना वो बाहर आके आवाज देना फलां बिन फलां हाजिर हो। आखना या नहीं आखना, फलां बिन फलां हाजिर हो। जज कहने लगा बाहर जा, अहमद रजा खान वल नकी अली खान बैठे होंगे उन्हें बुला के लाया। हुण वो या मुरीद उसके कीता वो बाहर नहीं गया, जज दे सामने गया। एक गल बड़ी सुनने वाली, जज दे सामने गया, जज दे सामने जाके कहने लगा अहमद रजा खान वल नकी अली खान हाजिर हो।
वो जज कहने लगा मैनू नहीं बुलाना, अहमद रजा नू बुलाना वे। उन्हें दूसरी बारी फिर किया, अहमद रजा खान वल नकी अली खान हाजिर हो। और जज कहने लगा तेनू की हो गया, खैर ते है वे। उन्हें तीसरी बारी फिर जोर नाल किया, अहमद रजा खान वल नकी अली खान हाजिर हो। जज कहने लगा तेरा दिमाग नहीं काम कर रहा क्या? मेरा दिमाग ते कम कर रहा वे, इतना अरसा हो गया तेनू फैसला सुनाने होया, तेनू अजे तक समझ नहीं आई, तेनू अजे तक समझ नहीं आई। जज कहने लगा की समझाना चाहना मैं नाइब कासिद होके? आप क्या वही समझाना चाहना जेड़ा फैसला मेरे इमाम अहमद रजा खान ने किया वे? कहने लगा किस तरह? क्या अगर मैं इत्थे आवाज देवां बाहर आवाज नहीं जानी, क्या बिल्कुल नहीं जानी, दरवाजे बंदन बाहर किस तरह आवाज जासी? आप क्या आला हजरत ने भी तो यही समझाया कि अंदर खड़े होके अजान ना दियो, बाहर खड़े होके अजान दियो ताकि लोगों को आवाज आए मसीती वाले पासे नमाज पढ़ने वास्ते। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तहकीक, हक जारी, नारे हैदरी। हे ने मेरे इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, यकीन कितना सी गल यकीन दी हो रही सी। फकीर आया मंगने वास्ते, कहने लगा 10 रुपये दे, अगर नहीं देवेगा तेरा जेड़ा घर है ना उसको ढा देवांगा। इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी और आम लिबास रहने से उसा नहीं पता कि मैं किस नाल मुखातिब हाँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जुत्ती उल्टी की थी, जो इल्म की गल आवे तो फिर समझाना पौना। आप रहमतुल्लाह अलैह ने किया ना, एक घर से बहुत दूर की गल है ना, अगर तू इस जुत्तियां भी सीधा कर दे मैं तेनू मन जावांगा, 10 रुपये नहीं तेनू ज्यादा देवांगा। हाज़रीन मोहतरम उस अपना जोर लाया, जो कुछ पढ़ना जानता सी, लेकिन जुत्ती सीधी करना दे दूर की गल, जुत्ती हिली भी कोई नहीं अपनी जगह तो। इतनी देर होया कि आप दे बेटे सन छत के उत्ते, वो थले डटे, शोर पै गया। आप दी वालदा आईया ना, औरतों के दिल जरा कमजोर होने, आप दी वालदा कहन लगियां अहमद रजा तेनों कितनी बारी आख्या इन्हां लोगों नाल मत्था ना लाया कर। आप क्या अम्मा जी मैं दीन पढ़िया होया, दीन इस गल की इजाजत नहीं देना, मेहरबानी करो तुसी नाराज ना हो। आखिर वो बंदा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा जी मैनू मुआफ कर दो। आप जेब तो 10 रुपये देते, कह हिंद मंग ते अहमद रजा देने वास्ते तैयार है, लेकिन जिस तरह तू गल की थी इस तरह मैं एक पैसा भी देने वास्ते तैयार नहीं। हाज़रीन मोहतरम, उस्ताद जी अगे आ जाओ, उस्ताद जी। हाज़रीन मोहतरम, थोड़ी देर तो बाद जदों ये गल खत्म हुई ना, ये यकीन वेखो, बेटा दौड़ता दौड़ता आया इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह दे कोल। बेटा दौड़ता दौड़ता आया ते दौड़ के आके अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह दे हाथ नू पकड़िया ना, ते पकड़ के कहने लगा, नाल मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहंदे ने अब्बा जी छत तो डठावा, अल्लाह करम नवाजी की, जरा जी चोट भी कोई नहीं आई। वो है यकीन, ये यकीन अपने दिलों के अंदर पैदा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बरगाह दुआ करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन असा ईमान और यकीन वाली जिंदगी अता करे। रियान भाई बिल्कुल करीब पहुंचने वाले हैं, बस हजरत उन्हें दावत देनी उसी वास्ते चलो 2-4 मिनट जेडे इन्हें लाने तां जे वो जिस टाइम पहुंचन ते नाल ही उन्हें दावत दे।